students, welcome to Saurav's classes. My name is Ashmita and in today's class we are going to discuss about the CAIR recruitment, that is CAIR recruitment. Apprentice trainee का पोस्ट निकला है और भी कई सारी वैकेंसीज निकला है. तो ये जो सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का जो डिपार्टमेंट है इन्होंने रिलीज किया है एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन of the CAIR recruitment for the certain job vacancies in the Center of Artificial Intelligence and Robotics for the graduate apprentice trainee and other diploma apprentice trainee posts. ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है. दैट इज फ्रॉम द 22nd of November ओनली. ये ऑनलाइन प्रोसेस अभी चल रहा है लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है. दैट इज लास्ट डेट इज अप्रोचिंग क्वाइट सून. The last date to apply online for this job is on the 10th of December 2021. So हम लोग सभी कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करते हैं to apply before the last date to avoid any kind of rush in the server of this application. किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने में आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना है. दैट इज आपको जानना है पहले तो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. यू शुड बी नोइंग द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटाइज ट्रेनी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 33 वैकेंसीज मिल रहा है और मंथली पे होगा आपका 9,000. आपका जॉब लोकेशन होगा बैंगलोर में. अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटाइज ट्रेनी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक ही वैकेंसी है और आपको 8,000 का सैलरी मिल रहा है और बैंगलोर में आपका पोस्टिंग होगा. टोटल वैकेंसीज इस बार जो निकला है केयर के अंदर वो है 34. तो रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए हर एक पोस्ट के लिए कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से. तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटाइज ट्रेनी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका BE या फिर BTech डिग्री होना जरूरी है. अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटाइज ट्रेनी के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पोस्ट लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है. Candidates will only be eligible for this job if his or her age is as same as required by the Center of Artificial Intelligence and Robotics. रूल्स के हिसाब से अगर आपका एज मतलब आपका अगर एज सेम होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स तभी जाके आपको इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकोगे. कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो केयर के अंदर आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होना चाहिए 27 साल. दैट इज 27 ईयर्स आपका मैक्सिमम होना चाहिए. एप्लीकेशन फीस कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है. एप्लीकेशन फी को आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, चाहे वो कोई भी पोस्ट के लिए हो. Selection process of the candidates will be based entirely on the merit list and other required tests as per the Center of the Artificial Intelligence and Robotics rules. अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो सो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है. तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई करोगे वो है www.drdo.gov.in. ये ऑफिशियल वेबसाइट है. सिर्फ इसी में जाके ही आप लेटेस्ट अपडेट्स को जान सकोगे. किसी और वेबसाइट को फॉलो मत कीजिए बिकॉज कुछ भी मिसलीडिंग हो सकता है और हम लोग नहीं चाहते कि आप किसी और मिसलीडिंग वेबसाइट को फॉलो करें. So www.drdo.gov.in is the official website. और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 10th of December 2021. So उसके पहले आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कीजिए. So that was all about this entire examination discussion. तो जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होगा. रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन होता है. मेरिट लिस्ट तो ठीक है लेकिन एग्जामिनेशन भी होता है तो उसके लिए आपको तो प्रिपेयर करना है. तो आपको अगर जानना है कि क्या है, कैसा एग्जाम पैटर्न है, तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है और प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करना है. तो अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए कि कैसा है एग्जाम पैटर्न तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करना है. और अगर आपको फुल गाइडेंस चाहिए देन आप हमारे क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे क्लासेस में हम रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं एंड हम यहाँ पे रिवीजन क्लासेस का भी फैसिलिटी रखे हैं. डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं.
क्रैश कोर्स फैसिलिटीज़ हैं, सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ हैं, रिकॉर्डेड पोर्टल की एक्सेस हम प्रोवाइड कर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल जो है उसकी एक्सेस हम एनरोल्ड कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सभी बेनिफिट्स मिलेगा। एंड हमारा जो सॉल्व स्टडी मटेरियल्स है वो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, हमारे यहाँ पे सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन लेना है तो हमारे क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सभी बेनिफिट्स मिल सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर क्लासेस। अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, जाके देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और जो सॉलिसिस क्लासेस का वेबसाइट लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप विजिट कीजिए सो दैट आप जान सके कि हमारे क्लासेस में क्या होता है, किस तरह से हम पेपर सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर्स को भी हम सॉल्व करके आपको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड मॉक टेस्ट का तो फैसिलिटी है ही, ताकि हम लोग चेक कर सके कि आप हमारे गाइडेंस के अंदर कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो। एंड हम आपको लास्ट मिनट सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपना प्रिपरेशन ठीक से करें, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं और डिस्कशन करते हैं। So that was all for today's class, and that was all regarding this recruitment examination. We are going to meet in our other classes with such discussions. So that was all for today's class. हम लोग फिर से मीट करेंगे किसी और क्लास में किसी और एंट्रेंस एग्जाम के डिस्कशन के साथ।